क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो दूसरों की पावर्स को एब्जॉर्ब कर पाता तो नारुतो की पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ जाती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस अल्टरनेट स्टोरी में नारुतो के पास एक बहुत ही खास पावर होती है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी होती है, क्योंकि इस एबिलिटी से वो किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसे इसकी एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी नारुतो किसी की भी पावर को लेगा तो वो इंसान मारा जाएगा। इसलिए ये पावर बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो इस स्टोरी में नारुतो का जन्म ओरिजिनल की ही तरह होता है और वो कोनोहा में अकेला बड़ा होता है और उसे पता नहीं होता है कि उसके अंदर एक बहुत ही डेंजरस पावर छुपी हुई है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और नारुतो गेनिन बन जाता है और वो टीम 7 का हिस्सा बनता है और अब तक सब कुछ ओरिजिनल की ही तरह चलता है। लेकिन जब उन लोगों को लैंड ऑफ वेब का मिशन मिलता है तो सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर हाकू के साथ फाइट के दौरान सासुके बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो गुस्सा हो जाता है और वो कुरामा की पावर्स को यूज करता है और साथ ही में वो अपनी छुपी हुई एबिलिटी को भी एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसी पल नारुतो हाकू को हरा देता है। लेकिन बिना जाने वो उसकी सोल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से नारुतो को उसकी आइस रिलीज की पावर मिल जाती है, पर हाकू मर जाती है। इसीलिए नारुतो समझ जाता है कि उसने हाकू की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसके साथ उसने उसके केकेगेनकाई को भी ले लिया है। जबकि थोड़ी देर बाद जाबुजा गेटो को मार देता है और खुद भी मौत के करीब पहुंच जाता है। और ये देखकर नारुतो एक डिसीजन लेता है और वो अपनी एबिलिटी फिर से यूज करता है और वो कंसंट्रेट करता है और जाबुजा की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वो वाटर स्टाइल टेक्निक भी यूज करना सीख जाता है, बिल्कुल जाबुजा की तरह। फिर विलेज लौट कर नारुतो समझता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, लेकिन वो ये भी समझता है कि ये एक श्राप भी है, क्योंकि वो जब भी किसी की भी पावर लेता है तो वो इंसान मर जाता है। इसलिए नारुतो वादा करता है कि वो अपनी इस एबिलिटी को बिना वजह किसी पर भी यूज नहीं करेगा और वो एक किलर नहीं बनेगा। जिसके बाद समय बीतता है और जुनियन एग्जाम स्टार्ट होती है, जिसमें रिटर्न टेस्ट और फॉरेस्ट ऑफ डेथ का राउंड ओरिजिनल की तरह चलता है। लेकिन टूर्नामेंट के दौरान नारुतो आइस रिलीज का यूज करता है और आसानी से कीबा और नेजी को हरा देता है। जिसके बाद ओरोचिमारू विलेज पर अटैक करता है और हिरुजन को मार देता है और इस दौरान तक नारुतो भी गारा को हरा देता है। फिर बाद में नारुतो की मुलाकात जिराया से होती है, जो कि उसका सेंसे बन जाता है। जबकि समय के साथ सासुके विलेज को छोड़कर ओरोचिमारू के पास जाने लगता है, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। लेकिन इस बार नारुतो उसे जाबुजा की पावर से हरा देता है और उसे विलेज वापस ले आता है। जिसके बाद नारुतो जिराया के साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और 3 साल बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और मेच्योर होकर वापस आता है। जिसके बाद टीम 7 दोबारा एक साथ आती है और नए मिशन के लिए रेडी होती है। जबकि दूसरी तरफ आकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करती है, जिसमें गारा मारा जाता है और नारुतो वहां पर समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो देदरा से फाइट करता है और उसे इमोबिलाइज कर देता है और उसकी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से नारुतो देदरा का एक्सप्लोजन टेक्निक भी सीख जाता है। जिसके बाद समय गुजरता है और आसुमा हिडान और काकुजो के हाथों मारा जाता है और ये जानकर नारुतो उन दोनों से बदला लेने का कसम खाता है और वो उन दोनों को मार देता है और उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से नारुतो को हिडान की इमोर्टल पावर मिल जाती है और इस तरह से नारुतो एक इमोर्टल बन जाता है। जबकि दूसरी तरफ सासुके दोबारा विलेज छोड़ देता है इटाची को मारने के लिए, लेकिन नारुतो उसका पीछा करता है पर वो उसे ढूंढ नहीं पाता है और इस दौरान तक जिराया भी पेन के हाथों मारा जाता है। इसलिए नारुतो माउंट मेगुकू जाता है सेज मोड सीखने के लिए, लेकिन इस दौरान तक पेन विलेज पर अटैक करता है और सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस दौरान तक नारुतो वहां पर पहुंचता है और पेन को हरा देता है। जिसके बाद नागाटो अपनी गलती समझता है और विलेज वालों को फिर से जिंदा कर देता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। जिसके बाद नारुतो उसकी पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से नारुतो रिनेगान अवेक कर लेता है और वो इस पावर को भी यूज करना सीख जाता है। जबकि दूसरी तरफ सासुके इटाची को मार देता है और ओबिटो के साथ मिल जाता है और साथ ही में ओबिटो भी कोनन को मार देता है और नागाटो का रिनेगान ले लेता है। फिर ओरोचिमारू और काबुटो के साथ मिलकर वो ग्रेट निंजा वॉर की तैयारी करता है, पर तब तक नारुतो भी अपना कुरामा मोड मास्टर कर लेता है और वॉर शुरू होती है, जिसमें नारुतो अपनी जबरदस्त पावर से अपने एनिमीज को हरा देता है। जिसके बाद वो ओरोचिमारू को भी डिफीट कर देता है और उसकी सोल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से वो अब फॉरबिडन जुत्सु जैसे एडो टेंसे भी यूज करना सीख जाता है, जिस वजह से अब नारुतो के सामने ओबिटो और माद्रा का जीतने का कोई चांस ही नहीं बचता है। इसलिए माद्रा सील हो जाता है, जिसके बाद नारुतो के कारण ओबिटो का दिल बदल जाता है और वो सब लोगों को रिवाइव कर देता है और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और नारुतो उसकी सोल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से अब नारुतो कामुई डायमेंशन में भी टेलीपोर्ट करना सीख जाता है और फिर दुनिया में पीस फैल जाता है। जिसके कुछ सालों बाद नारुतो 7th होकागे बन जाता है और उसकी शादी हिनाटा से हो जाती है और उसके 2 छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन एक दिन मोमोशिकी और किन्शिकी अर्थ पर आते हैं और
और अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। लेकिन जब वो लोग नारुतो की पावर्स को देखते हैं तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जबकि नारुतो दोनों की सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उनकी ओसुसुकी पावर्स को भी ले लेता है, जिसके बाद नारुतो इनविंसिबल बन जाता है। और जब इशिकी अर्थ पर आता है और कोनोहा पर अटैक करता है तो नारुतो उसे भी हरा देता है, जिसके बाद वो उसकी भी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसका डोजुत्सु ले लेता है, जिसके बाद नारुतो पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओगे तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हाइप में जरूर से क्लिक कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।